अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो बैच रिक्वेस्ट हम जनरेट करते हैं किसी भी कॉम्पोजिशन के अगेंस्ट, और उसके बाद हम अपने उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए इंग्रेडिएंट को ले लेते हैं, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से हमें एडिशनली या एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें किसी रीज़न की वजह से कोई पैकेजिंग मटेरियल या कोई इंग्रेडिएंट रिटर्न करना होता है वेयर हाउस को, या रिप्लेस करवाना होता है। तो वो हम सिस्टम में कैसे प्रोसेस करेंगे? उसको प्रोसेस करने के लिए सिस्टम के अंदर जो प्रोविज़न मौजूद है वो बैच एडिशनल रिक्वेस्ट के नाम से मौजूद है, जो कि क्यूए के मॉड्यूल में भी ये ऑप्शन मिलेगा और प्रोडक्शन के मॉड्यूल में भी वही सेम ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको प्रोडक्शन के मॉड्यूल से भी वो ऑप्शन दिखा देता हूँ। प्रोडक्शन के मॉड्यूल में जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन बैच एडिशनल के नाम से मैन्युफैक्चरिंग के मेन्यू में मौजूद है। इसी तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए के मॉड्यूल के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग के मेन्यू के अंडर बैच एडिशनल का ऑप्शन मौजूद है। तो हम क्यूए के मेन्यू से ही प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको आपका बैच नंबर पता होना चाहिए कि जिसके अगेंस्ट आप कोई भी मटेरियल ले रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं। तो इस वक्त हम देख लेते हैं सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन सा बैच जनरेटेड है। इस वक्त हमारे पास सिस्टम के अंदर एक ही बैच जनरेटेड है और उसका बैच नंबर है T-25001। हम एडिशनल रिक्वेस्ट में आ जाते हैं। इस वक्त सिस्टम के अंदर एडिशनल रिक्वेस्ट में कोई भी रिक्वेस्ट जनरेटेड नहीं है। फर्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए जा रहे हैं, ऐड न्यू का बटन प्रेस करेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर ऑटो जनरेटेड है, डॉक्यूमेंट की डेट करंट डेट रहने देना चाहिए। उसके बाद बैच नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा जो डिज़ायर बैच नंबर है वो लिखकर हम सर्च करते हैं, दैन हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें जो आइटम रिक्वायर्ड है वो आइटम किस वेयर हाउस का ये हमें पता होना चाहिए। लेट सपोज मैं रॉ मटेरियल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो रॉ मटेरियल स्टोर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा वेयर हाउस में और रिकॉर्ड को सेव कर लूँगा। ये रिक्वेस्ट का मेरा हेड इस वक्त रेडी हो चुका है। इसकी डिटेल में आऊँगा। डिटेल में आने के बाद जितने भी आइटम आपको रिक्वायर्ड हैं रॉ मटेरियल स्टोर से वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। इस वक्त ऐड न्यू का बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको टाइप डिस्क्राइब करनी है कि आपको वो आइटम जो रिक्वायर्ड है वो किस टाइप में रिक्वायर्ड है। लेट सपोज हमें एक्सेस रिक्वायर्ड है तो मैं एक्सेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन फिर यहाँ पर मैं बताऊँगा कि ये मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड है या रिटर्न कर रहा हूँ। यानी इसी रिक्वेस्ट के ज़रिए मैं मटेरियल को इशू भी करवा सकता हूँ वेयर हाउस से, और इसी रिक्वेस्ट के ज़रिए मैं अपना लिया हुआ मटेरियल भी रिटर्न कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मटेरियल रिक्वायर्ड है बैच के लिए एडिशनल। दैन उसके बाद मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। लेट सपोज कि मुझे क्लैरिथ्रोमाइसिन ही रिक्वायर्ड है, तो मैं क्लैरिथ्रोमाइसिन पाउडर एडिशनली दे रहा हूँ इस बैच के अंदर, और मुझे लेट सपोज 200 ग्राम रिक्वायर्ड है। इसका मेजरमेंट यूनिट केजी है इसलिए 0.2 लिखा है ग्राम के लिए। और यहाँ पर आप रिमार्क्स लिख सकते हैं फॉर ऐसे एडजस्टमेंट। ये आपकी एडिशनल रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। इसकी रिपोर्ट को हम देख लेते हैं, करंट बीएमआर। अच्छा, अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा आइटम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं सिंगल रिक्वेस्ट के अंदर ही। लेट सपोज इसके अलावा भी आपको कोई आइटम रिक्वायर्ड था तो आप अगेन ऐड न्यू का बटन प्रेस करें। एक्सेस में रिक्वायर्ड है, एक्सेस सेलेक्ट कर लें, रिक्वायर्ड आप सेलेक्ट कर लें, एंड देन आप इसके अंदर अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें। लेट सपोज ये इस वक्त सिस्टम के अंदर तमाम के तमाम APIs ही की प्रोडक्ट ओपन है, तो मैं अभी फ़िलहाल कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए API ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेट सपोज ये मुझे जो है 100 ग्राम रिक्वायर्ड है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। रिमार्क्स यहाँ पर लिख लिया, जिस रीज़न की वजह से भी मुझे चाहिए। ये ऑप्शनल फील्ड है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब आपके पास दो आइटम्स इस रिक्वेस्ट के अंदर जनरेट हो चुके हैं, और यही सेम रिक्वेस्ट हमारी वेयर हाउस के अंदर ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगी। मैं वेयर हाउस के अंदर आ जाता हूँ। वेयर हाउस के अंदर डिस्पेंसिंग के अंदर आपके पास VMR एडिशनल ये रिक्वेस्ट यहाँ पर अब अवेलेबल होगी, जो कि
प्रोडक्शन या क्वालिटी एश्योरेंस ने जनरेट की है। और इसकी डिटेल में आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आइटम जो रिक्वायर्ड हैं उसकी क्वांटिटी नज़र आ रही है, अब तक डिस्पेंस नहीं हुए हैं, डिस्पेंस क्वांटिटी ज़ीरो नज़र आ रही है। यहाँ वेयर हाउस कीपर जो है इसको ऑटोमेटिकली फीफो के तहत डिस्पेंस भी कर सकता है, अदरवाइज़ वो चाहे तो मैनुअली डिस्पेंस भी कर सकता है। तो इस तरीके से ये एडिशनल रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है। इन केस अगर अगेन मैं प्रोडक्शन में आ जाता हूँ, वैसे तो वो रिक्वेस्ट क्यूए के मॉड्यूल से जनरेट हुई थी, लेकिन वो अवेलेबल होगी हमारे पास प्रोडक्शन में भी। अच्छा, इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं जो कि प्रोडक्शन या क्यूए जनरेट करेगा जब इस रिक्वेस्ट को। तो ये इस फॉर्म के अंदर आपके पास प्रिंटेबल वर्जन के अंदर आ जाएगी। आप चाहें तो हार्ड कॉपी सिविल सिग्नेचर वेयर हाउस के अंदर सेंड कर दें और उसके बाद उसका मटेरियल आप रिसीव कर लें। नेक्स्ट, अगर यही मटेरियल जो आपने लिया था या बैच में कोई और मटेरियल था वो आपका रिटर्न करना आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप यही इसी फॉर्म के ऊपर रहते हुए एक नई रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। अपना डिज़ायर बैच नंबर सेलेक्ट करेंगे, वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे जिस वेयर हाउस पे आप रिटर्न करना चाहते हैं। मेक श्योर उस वेयर हाउस से वो चीज़ आपने रिसीव भी की हो, तभी सिस्टम आपको अलाउ करेगा रिटर्न के लिए। तो ये मैंने एक और रिक्वेस्ट जनरेट की है सेम बैच नंबर के करस्पॉन्डिंगली। इसकी डिटेल में आ जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, तो मुझे टाइप सेलेक्ट करनी है, या तो वो वेस्टेज हो रही होगी या रिजेक्शन होगी। और मे भी हो सकता है एक्सेस के अंदर भी आप रिटर्न कर सकते हैं। इसका मतलब मटेरियल बिल्कुल परफेक्टली ओके है। तो यहाँ पर जो है अब आप अपनी रिक्वायर्ड रिटर्न में रिटर्न सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रोडक्ट। लेट सपोज आप क्लैरिथ्रोमाइसिन ही रिटर्न कर रहे हैं। क्लैरिथ्रोमाइसिन आपने सेलेक्ट कर लिया 0.1, आप 100 ग्राम रिटर्न कर रहे हैं, आप जस्ट 0.1 लिखकर इसको सेव कर देंगे। सिस्टम इसको प्रोसेस इसलिए कर देगा क्योंकि ये मटेरियल इसके बैच के अंदर भी मौजूद है और एडिशनल में भी मौजूद है, जबकि इसके अलावा अगर कोई और मटेरियल होता तो सिस्टम उसको ऐड नहीं करने देता। तो रिटर्न मटेरियल के अंदर सिस्टम क्रॉस वेरीफाई करेगा कि उस बैच के अंदर वो मटेरियल गया है, चाहे वो एडिशनल के ज़रिए चाहे वो बैच की रिक्वेस्ट के ज़रिए। तो वो ही मटेरियल उस बैच के करस्पॉन्डिंगली यानी कि उसके अगेंस्ट वो रिटर्न हो सकता है। तो एडिशनल रिक्वेस्ट जो है वो सिंगल रिक्वेस्ट हमने सिस्टम के अंदर डिज़ाइन की थी, इसलिए इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो भी आपने एडिशनल मटेरियल लेना है या रिटर्न करना है, वेस्टेज रिटर्न करनी है, रिजेक्शन रिटर्न करनी है, तो आप सिंपली कर सकते हैं। अच्छा, अगर इन केस आप वेस्टेज को रिटर्न करना चाहते हैं तो आप रॉ मटेरियल वेयर हाउस पे नहीं करना चाहते, किसी और वेयर हाउस पे करना चाहते हैं, तो आप किसी और वेयर हाउस पे कर दें, वो आपके ऊपर है। लेट सपोज कि जो रिजेक्टेड मटेरियल है पैकेजिंग का, आप पैकेजिंग वेयर हाउस पे रिटर्न करना चाहते हैं, तो पैकेजिंग के ऊपर आप रिटर्न कर लें, तो वो उसके स्टॉक के अंदर एज ए रिजेक्टेड मटेरियल ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो वेयर हाउस के अंदर आपने एक पोर्शन अलग कर दिया है पैकेजिंग का जहाँ पर आप रिजेक्शन रखते हैं, तो उसको आप पैकेजिंग स्टोर 2 कह दें और आप अपना मटेरियल रिजेक्टेड पैकेजिंग स्टोर 2 के ऊपर जमा करा दें, तो उस वेयर हाउस के ऊपर जो भी मटेरियल जमा हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड या वेस्टेज होगी। तो इस तरीके से आप अपना रिजेक्टेड मटेरियल जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं सिस्टम में, जिससे जो है ना आपको रिकनसाइल करने में डेटा बहुत आसानी हो जाएगी। और वेयर हाउस कीपर के पास भी इस चीज़ के लिए जो है ना बड़ी अच्छी विजिबिलिटी पैदा हो जाएगी कि वो दोनों मटेरियल्स को सिस्टम में भी और फिज़िकली भी सेपरेट रख रहा होगा। थैंक यू।